नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। आज कथकही में 56वीं और गेस्ट राइटर सीरीज के तहत 15वीं कहानी भेजी है मनीषा पांडे जी ने सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। मनीषा जी शिक्षिका हैं और साहित्य में रुचि रखती हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। 8वें दशक में प्रवेश कर चुके गिरिराज जी की पत्नी का देहांत हुए यूं तो 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन पहले से कम बोलने वाले गिरिराज जी जीवन के इस पड़ाव पर आकर कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगे थे। उनका ज्यादातर समय कमरे के अंदर लगी तस्वीरों को निहारने में ही बीत जाता था। बहू बेटे अपनी अपनी जॉब में व्यस्त रहते थे और उन्हें कम ही वक्त दे पाते थे। अब शरीर भी उनका शिथिल हो चुका था, इसलिए उनकी दिनचर्या के लिए भी किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती थी। बेटे बहू ने उनकी मदद के लिए एक सहायक को हायर कर लिया था। गिरिराज जी परिवार में होते हुए भी कहीं न कहीं अब अलग थलग पड़ गए थे। हालांकि जब तक उनकी पत्नी थी तब तक वो परिवार का सेंटर हुआ करते थे, या यूं कहिए कि जब तक स्वस्थ थे तब तक सक्रिय भूमिका में थे। आसपास के लोग गिरिराज जी के बहू बेटों को संस्कारी और उनके परिवार को एक आदर्श परिवार मानते थे, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद लोगों की धारणा भी बदलने लगी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो फिर से सेंटर ऑफ द फैमिली बन चुके थे। उनकी दिनचर्या कमरे तक सीमित नहीं रह गई थी। अब सहायक को भी छुट्टी दे दी गई थी और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जाने लगा था। अब वो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ खाना खाते हैं और लॉकडाउन में घर आए नाती पोतों के साथ हंसते खेलते भी हैं। ये बदलाव उनके संस्कारी बेटे बहुओं की वजह से है, क्योंकि एक दिन वो आपस में बात कर रहे थे कि अब हम लोगों की भी तो उम्र हो चली है। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो बुजुर्ग होने पर हम लोगों की सेवा कौन करेगा। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरा चैनल पसंद आ रहा है, कहानियां अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें।